मैं तो कहता हूँ कि ये गोदी मीडिया नहीं है, ये ब्राह्मणवादी मीडिया है। ये ब्राह्मणवादी मीडिया है जो सवर्णों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करती है, और जब वो सवर्णों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करती है तो उनको जो 10% सवर्णों की आबादी है और 10% उनको आरक्षण मिला है, उस पर चर्चा वो नहीं करते हैं। क्या वो कह सकते हैं कि वो सारे सवर्ण जो EWS कैटेगरी से सरकारी नौकरियों में आए वो सारे लोग बेकार और गलत और गंदे लोग हैं, इनकेपेबल लोग हैं? क्या वो कह सकते हैं? और इस पर कभी उन्होंने डिबेट कराया कि हमारे जो 10% आबादी वाले लोगों को 10% आरक्षण हम लोगों ने दिया है और बिना उनकी जनगणना किए हुए फिर अब आरक्षण की बात करना तो बेईमानी सी नज़र नहीं आती है? तो जितनी भी मीडिया है आज तक ही, या जो भी मेन मीडिया है जो सवर्णों को फ़ायदा पहुंचाने वाली मीडिया है, उनको आरक्षण बुरा तब तक लगती है जब तक कि वो आरक्षण इस देश के 90% आबादी को मिलता है। और मैं तो कहता हूँ कि ये मीडिया देशद्रोही है, क्योंकि ये जो देश बनता है वो इस देश के मूल निवासियों से बनता है। इस देश के ज़्यादातर आबादी जो 90% आबादी है, ये देश की डाइवर्सिटी से बनता है। और जो डाइवर्सिटी की बात ना करे, जो हर समुदाय और तबके की बात ना करे, वो देशद्रोही लोग हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। आरक्षण को श्राप के रूप में क्यों देखा जाता है? एक गलत निगाह से क्यों देखा जाता है जो आरक्षण वाले लोग होते हैं उनको? देखो, ये एक परसेप्शन इन्हीं ब्राह्मणवादी मीडिया द्वारा क्रिएट किया गया है। ये देखा नहीं जाता है, इनके द्वारा ये परसेप्शन क्रिएट किया गया है। और चूंकि आज इस देश की, जैसा आप लोगों ने देखा, बिहार के सर्वे रिपोर्ट में आया है कि मात्र 7% लोग जो हैं उन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन किया है, और वो 7% टोटल लोग हैं जिसमें सवर्ण भी हैं और उसमें पिछड़े दलित और आदिवासी लोग भी हैं। तो तब मैं कहता हूँ, जब जिस देश का मात्र 7% आबादी पढ़ा लिखा हो, तो उसको तो ये ब्राह्मणवादी मीडिया जिस भी तरह चाहें उनको गुमराह कर सकते हैं। इसीलिए ये परसेप्शन बनाया गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुधीर चौधरी भूल के जाट आंदोलन भी हुआ, वो भी जाट परिवार से आते हैं। आरक्षण के लिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ, कितने लोग मारे गए, तो वो सब गलत था क्या? सुधीर चौधरी, तभी तो मैंने आपको कहा कि काश ये थोड़ा अपना इतिहास पढ़ लेते कि सुधीर चौधरी एक देश के मूल निवासी हैं। जाट, गुज्जर, मराठा, पटेल, ये सारे लोग आज आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या ये अपने लोगों के विरोध बात करते हैं? क्या ये अपने लोगों के खिलाफ हैं? या क्या ये उन लोगों के खून नहीं हैं जिनके लोग आज भी आरक्षण की बात कर रहे हैं? तो सुधीर चौधरी ये वो लोग हैं जो समाज के कुछ गंदे लोग जो पैसे की वजह से अपने आप को, अपनी गरिमा को और अपना व्यक्तित्व को बेच देता है। ये एक ब्राह्मणवादियों के हाथ में बिका हुआ व्यक्ति है। तो क्या खेल में या खासकर क्रिकेट में वहाँ क्या जातिवाद नहीं है क्या क्रिकेट में? देखिए, आपको मालूम होगा अगर आप पत्रकार हैं तो कि पिछले 75 साल से इस देश में, इस देश की पार्टियां नहीं रही, सिर्फ ब्राह्मणवादियों की पार्टियां रही। जिस टीम में 12 लोगों की टीम में अगर 7 ब्राह्मण हो तो इस देश का वो पार्टी होगा क्या? इस देश की वो टीम होगी क्या? मेरा तो मानना है कि वो ब्राह्मणों की टीम है। और अब धीरे धीरे डाइवर्सिटी आ रहा है। जब इस देश में पूरी डाइवर्सिटी आ जाएगी, जब सारे लोग, आप देखोगे फुटबॉल में, भाला फेंकने में, या हॉकी में, या और क्षेत्रों में आप देखोगे तो आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का दबदबा है जो पूरी दुनिया में इस देश का नाम कमा रहे हैं। आपने खबर सुनी होगी, एक दलित लड़की मैच हार जाती है, उसके घर पर पत्थर फेंके जाते हैं, और जब ये लोग हार जाते हैं तो कुछ नहीं कहा जाता है। ये तभी तो मैं आपको बोला, शुरुआती दौर में ही बोला कि ये ब्राह्मणवादी मीडिया, ये सिर्फ सवर्णों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करती है और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सीधे साधे भोले भाले जनता पे एक परसेप्शन क्रिएट करती है और उनको उकसाने का काम करती है। अब तो 10% सवर्णों को भी मिल गया ना, अब तो सभी आरक्षण वाले हो गए ना। देखिए, हाँ, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि उनके लोगों के बारे में कभी चर्चा हुई क्या? मैं कह रहा हूँ कि जब इस देश की आबादी, उनको तो 100% आरक्षण मिला है, उनको तो 100% आरक्षण मिला है। 90% SC ST OBC आबादी वाले लोगों को आज भी मात्र 50% आरक्षण है। तो क्या इनको और 40% बढ़ाना चाहिए आरक्षण या नहीं बढ़ाना चाहिए? आपके माध्यम से मैं इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब 10% आरक्षण वाले को 10% आबादी वाले को 10% आरक्षण मिलता है तो 90% वाले आबादी वाले को 90% मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए?
तो अब सुधीर चौधरी को बताना चाहिए कि वर्ल्ड कप क्यों हारी है इंडिया, अब जवाब देना चाहिए उसको। सुधीर चौधरी एक बिका हुआ आदमी है और उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। ये पैदा किसी और के घर में हुआ, आज सेवा किसी और का कर रहा है, बस इतना ही कहूँगा मैं। लेकिन जो वर्ल्ड कप की टीम थी उसी को लेकर ये सारा विवाद हुआ, आरक्षण की जो बात हुई उसमें मजबूरी में 2 पिछड़ों को लेना पड़ा, लेकिन उसमें SC ST का तो अभी भी कोई खिलाड़ी नहीं है। देखिए बिल्कुल होना चाहिए, SC ST को मौका मिलना चाहिए। देखिए थोड़ा सा डाइवर्सिटी बढ़ी है, तभी तो कल मेरे एक कोई मित्र थे, नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने बोला कि ये इस देश की टीम नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें SC ST की सहभागिता नहीं है। और देखिए याद कीजिएगा कि जिस कपिल देव ने, जिस महेंद्र सिंह धोनी ने, मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के 90% आबादी के लोगों को जो इन ब्राह्मणवादी मीडिया के झांसे में आ जाते हैं कि पता लगा के बताना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो इस देश का मूल निवासी है, क्योंकि वो इस देश का शूद्र वर्ण का व्यक्ति है। उसी प्रकार से जिस प्रकार यहाँ जब राष्ट्रपति भवन का निर्माण होता है तो इस देश के राष्ट्रपति को उसमें नहीं बुलाया जाता है, उसके उद्घाटन में उसको नहीं बुलाया जाता है, शायद इसलिए तो नहीं कि वो देश का मूल निवासी है, वो शूद्र वर्ण से बिलोंग करता है। तो ये जातिवादी देश में जब तक ये ब्राह्मणवादी लोग सरकार के संस्थाओं में बैठे रहेंगे और वहाँ पर राज करेंगे, ये देशद्रोही लोग हैं। तो यही वजह ही कपिल देव और उसको नहीं बुला, महेंद्र सिंह धोनी को नहीं बुलाया गया। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि पता लगा लेना आप लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दलित हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पिछड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदिवासी हैं। 2 व्यक्ति यही है जो देश का अपना है, जो देश का हितैषी है, जिसने वर्ल्ड कप भारत को दिलवाया। और जिसने वर्ल्ड कप भारत को दिलवाया ये विदेशी लोग, जिसको राखी गढ़ी के DNA में अर्बन और एनबन जो यहाँ के मूल निवासियों हैं, जिनसे इनका DNA मैच नहीं करता है, ये विदेशी लोग हैं। तभी आप सुन रहे होंगे कि इन लोगों ने इस देश की 90% संस्था को हड़प करके और 20-20 लाख करोड़ रुपया अपने मित्रों को माफ़ करके विदेश भेज दिया, किसी से चोरी करवा के विदेश भेज दिया। इसका मतलब ये देशद्रोही लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं। लेकिन ये ट्रेंड कहाँ तक ठीक है? जैसे आपने भी कहा, मैंने भी देखा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि ये टीम इंडिया नहीं है, ये तो कुछ लोगों की टीम है, इसे भारतीय टीम कहना गलत होगा। मैं तो मानता हूं कि जो ट्रेंड कर रहा है वो सही है, क्योंकि मेरा मानना है कि इस देश में जब मूल निवासी 90% हैं तो उनकी सहभागिता वहाँ होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो ये गलत है। और इसको कंप्लीट तभी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम अपने परिवार में कहते हैं कि हमारी माँ तभी पूर्ण होती है जब उसकी शादी और उसके बच्चे हो जाते हैं, तो इस परिवार का ये परिवार तभी पूर्ण होगा जब हमारे सारे बच्चे SC ST OBC के लोग उसमें शामिल होंगे। जब तक ये शामिल नहीं होंगे ये टीम अधूरा है। हमन यज्ञ भी काम नहीं आए, ना पर्ची खोलने वाले बाबा काम आए। देखे वर्ल्ड कप हार गई इंडिया, तमाम हमन हुए, यज्ञ हुए, पर्ची खोली। मैं तो जब हनुमान चालीसा पढ़ा गया वहाँ, आपने देखा ही होगा स्टेडियम में। मैं तो तब कहता हूँ कि इस देश के मूल निवासियों को पाखंड में फंसाया जा रहा है। और कई मंचों से मैंने कहा कि अब आज नॉर्थ इंडिया में जिस प्रकार से MK स्टालिन ने तमिलनाडु में शिक्षा के आधार पर, एग्ज़ाम के आधार पर मंदिरों में पंडित और पुजारी रखने की व्यवस्था बनाई है, उसी प्रकार से अब नॉर्थ इंडिया में भी पुजारियों को रखने के लिए एग्ज़ाम होना चाहिए और उसमें दलित पिछड़े लोग भी पुजारी मंदिरों में बने। ये होना चाहिए, क्योंकि इस वाले मैच से तो ये क्लियर हो गया कि ये धंधा है। सिर्फ पूरे देश में मंदिरों में पूजा करवाया गया, उस मैदान में पूजा करवाया गया, लेकिन फिर भी जब भारत हार जाता है, इसका मतलब ये जो लोग धर्म कर रहे हैं ये धंधा है, धर्म नहीं है। इसका मतलब जहां आमदनी है वहां हर लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, और जब ये बिजनेस है तो इस देश के 90% आबादी के लोगों को भी मंदिरों में पुजारी बन के बैठना चाहिए। ये मेरा डिमांड है। भी ट्रोल किया जा रहा है, तो इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आज के तारीख में इन ब्राह्मणवादी मीडिया ने इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आँख खोल दिए कि इनका जो धर्म है ये सिर्फ एक धंधा है। इनका जो धर्म है सिर्फ ब्राह्मणवादियों को सत्ता में पहुंचाने का एक तरीका है, और ये हर प्रयास वो करते हैं ताकि लोगों को पाखंड में फंसा करके और अपने लोगों को उनसे वोट दिलवाया जाए, और फिर ब्राह्मणवादियों को इस देश के राज्यों में और केंद्र में सत्ता तक ब्राह्मणवादियों को पहुंचाया जाए। तो धर्म एक धंधा है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। भारतीय क्रिकेट टीम
लगभग सारी मैचें जीती है, जितनी भी मैच उसने खेला, सिर्फ फाइनल में उन्होंने मैच हारा। तो पहले क्या वो आरक्षण के लोग नहीं थे, जो फाइनल में आके वही लोग आरक्षण के हो गए? तो आरक्षण का टैलेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। आरक्षण का उद्देश्य होता है लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास।